कहा जाता है कि ऊंचा चढ़ के देखा तो सबके घर एक ही लेखा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके घर की प्रॉब्लम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमें सास के साथ एडजस्ट होना है, क्या करना है। इसके लिए मैं 4 टिप्स आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। ये सास बहू दोनों के लिए ये वीडियो है। थोड़ा सा आप इस वीडियो को गौर करिएगा, बुरा मत मानिएगा, दिल पर मत लीजिएगा। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियोज़ के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा नियम है कि आपका सवाल है कि दीदी हमारी सास जो है हमें पसंद नहीं करती, हमारी देवरानी को पसंद करती है, हमारी जेठानी से रिश्ता अच्छा है, मेरे साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको दिल पे नहीं लेना है। ये हर घर की कहानी है। दोनों में अगर 2 बहुएँ हैं या 3 बहुएँ हैं या 4 बहुएँ हैं, उसी में कोई ख़ास होता है और कोई ख़ास नहीं होता है। तो इसको हमें दिल पर नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर दिल से सास सोच लेती हैं कि एक बहू कुछ भी कर ले लेकिन इसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो आप कितना भी गला काट कर भी चढ़ा दीजिएगा, तो वो सास आपसे जब खुशी नहीं है तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कभी रिश्ता सही नहीं रहेगा और वो आपको पसंद नहीं करेगी। और जिसको सास दिल से सोच लेती है कि नहीं यही मेरी सबसे प्रिय बहू है, यही अच्छी है, तो वो कुछ ना भी करे फिर भी सास उसको प्यार करेगी। ये दुनिया का रीति है। एक हर व्यक्ति का ये सोचने का, समझने का, फील करने का एक अलग ही तरीका होता है। तो इसलिए हमें जान नहीं देना है, बहुत इज्जत कमाने के चक्कर में हमें नहीं जाना है कि हमें 1 नंबर बन के रहना है। ये मन से निकाल दीजिए कि हमें 1 नंबर बहू बनना है, A1, ये छोड़ दीजिए। बस रिश्ता सही से चल रहा है, दोनों पक्ष खुश हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, वही हमारे लिए बहुत अधिक है। हमें 1 नंबर बनने के चक्कर में हम टेंशन लेते हैं, दुखी होते हैं और उससे हमारे एज के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हंसमुख रहिए, दिल खोल कर ज़िंदगी जी लीजिए। सास किसको प्यार करती है, किसको नहीं करती है, वो सास की प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो अपने मन से, उनके मन में जैसे लगता है कि नहीं इसको पसंद ही वो नहीं करती है, वो बड़ी बहू हो या वो छोटी बहू हो या वो बीच वाली हो, तो आप कैसे उनकी पसंदीदा बन सकती हैं? नहीं बन सकती हैं। तो ये हेडेक जो है आप लोग लेकर बैठी हैं, मन से निकाल दीजिए। सास अगर सास प्यार कर रही है नहीं कर रही है, इसको लेकर जो आप अपने मन में, दिल में दर्द पाले हुए हैं, उससे कुछ नहीं होगा, उल्टे आपका नुकसान होगा। तो इसलिए कभी इसके पीछे मत भागिए कि क्यों सास देवरानी को ज़्यादा प्यार कर रही है, जेठानी को नहीं कर रही है, क्यों जेठानी को अधिक प्यार कर रही है, देवरानी को नहीं कर रही है। लेकिन आपको इसके पीछे नहीं जाना है, आपको बस अपने रिश्ते को सही से निभाना है। बहू का फर्ज आप अपनी तरफ से अच्छे से निभाइए। सास का अपना धर्म है, अपना नियम कानून है, अपना चॉइस है, उनका उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जो बहुएं हैं अपना कर्म खराब मत करें। और हर सास से भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए दोनों बहुएं आप ही की हैं, तो इसलिए कभी किसी में उतना फ़र्क मत रखिए। लेकिन सब बाकी आपकी चॉइस है, वो आप अपना डिसीजन ले सकती हैं, लेकिन फ़र्क मत करिए। दोनों बेटे आप ही के हैं, दोनों बहुएं आप ही की हैं, तो फ़र्क कैसा? तो इसीलिए समझदारी से अगर आप लोग रिश्ता निभाएंगे तो कभी रिश्तों में मनमुटाव नहीं आएगा और बहू भी खुश, सास भी खुश। दोनों तरफ से थोड़ा सा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है, उससे कहीं हमारा नुकसान नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि हर सास के लिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखिए, और हर बहू के लिए भी बता देती हूँ कि देखिए, सास की बुराई बाहर जाकर मत करिए या अपने रिश्तेदार में हर बहू न करे। हमारी सास ऐसी है, ये है, वो है, या सास भी
घर से निकलकर बाहर जब देखती हूँ, जब इनके एज की औरतें बैठती हैं तो सास लोग भी बहुओं के बारे में, जितनी बहुएं हैं बहुओं के बारे में कहना शुरू कर देती हैं, ऐसी है, ऐसे करती है, वो करती है। तो अपनी घर की बातों को पब्लिक मत करिए, उससे आपका कहीं फ़ायदा नहीं होगा, उल्टी आपको नुकसान होगा। तो इसलिए अपने घर की बातों को कहकर आज तक कोई दुनिया में बहुत अधिक इज़्ज़तदार नहीं बना है। और बहुओं से भी मैं बोल देती हूँ, अपनी घर की बातों को जल्दी से बाहर शेयर मत करिए। सास ऐसी है, देवरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, उससे कहीं कुछ आपको हासिल नहीं होगा, उल्टे आपके घर का इज्जत बाहर जाएगा। और जिसको चलने का भी ढंग नहीं है वो भी आपके ऊपर हंसेगा। जब सब सही हो जाएगा और आप बाद में जाइएगा तारीफ़ करने, तो जिसको चलने भी नहीं आता वो भी आपके ऊपर हंसेगा, खिल्ली उड़ाएगा। तो इसलिए सास बहू दोनों के लिए मैं कह देती हूँ कि अपने घर की इज्जत को बाहर मत नीलाम करिए कि हमारी बहू ऐसे है, हमारी सास ऐसे है। दोनों को जाकर एक दूसरे की बातें बाहर नहीं कहनी है, उससे कहीं कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उल्टे मोहल्ले में, आस पड़ोस, रिश्तेदारी में आपकी बदनामी होती है। उससे आप कुछ बड़प्पन, आपका इज्जत बढ़ नहीं जाता है। इसलिए मुंह को बंद रखिए, अपने घर की समस्या को अपने चार दीवारी के अंदर ही समाधान उसका निकालिए। बाहर कह के नुकसान छोड़ के आपको फ़ायदा कभी नहीं होगा। मेरी बात को गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि बहू के लिए वही सास रहेगी पूरे जीवन, और सास के लिए भी वही बहू काम में आएगी। तीसरा और मोहल्ला काम में नहीं आएगा। सोचने वाली बात है। यही इन्हीं सब छोटी छोटी नासमझी की वजह से बड़े बड़े जो है टेंशन और तनाव और बखेड़े घर में हो जाते हैं। तो थोड़ा सा समझदारी दिखाइए, आगे आकर दोनों लोग दिखाइए। ऐसे नहीं है कि एक ही आदमी से मैं बोल रही हूँ, बहू को भी दिखानी है और सास को भी दिखानी है, एकदम 50-50। तो देखिए कैसे आपके घर का रिश्ता खराब होगा। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि देखिए, हर बहू से मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी बातें आपके अंदर क्या चल रहा है वो जानने के लिए भी सास लोग बोल देती हैं कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो बहुएं उसको दिल पर ना लें और गुस्से में ये नहीं कि जितने पेट में बात है सब बोल दें। उसको समझदारी से आपको समझ लेना है कि ये हमसे जानने के लिए बातें बोला जा रहा है। हर सास नहीं है, मैं सब सास के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप लोग सास लोग इस बात को दिल पर मत लीजिएगा। लेकिन कई ऐसी सास हैं कि बहू को जैसे बोलते हैं ना, पीन मारना, पीन मार देते हैं कि इसके पेट में क्या चल रहा है, क्या इसके दिल दिमाग में है, वो जानने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल जाएंगी, मायके से हो, आपके बारे में हो कुछ, और हम जो हैं उसमें फंस जाते हैं और सारी बातें बचपना की वजह से सारी बातें उगल देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। सभी बहुओं के लिए मैं बता दे रही हूँ, चुप, एकदम चुप रहना है। सुन के इस कान से सुनो और इस कान से आप लोग निकाल दीजिए, वही झगड़ा का समाधान ख़त्म, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम कि एक कान से सुनना है, दूसरे कान से बाहर कर देना है। चौथा नियम क्या है कि देखिए, एक सास लोग की ये भी आदत होती है कि दिल की बात, अपने दिल की बात वो आपसे कहना चाहती हैं, लेकिन नाम रख देती हैं तीसरे का। नाम किसका रख देती हैं कि फलाने ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, और पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, रिश्तेदार ने मतलब तुम्हारे मतलब बहू के बारे में, बहू के बारे में ऐसा बोला, तुम्हारी बहू तो ऐसी है, पड़ोसी बोला आपकी बहू तो ऐसी है, मेरी नंद बोल रही है कि आपकी बहू तो ऐसी है, गांव के लोग बोल रहे हैं कि आपकी बहू ऐसी है। तो वो बातें बोलती हैं एक्चुअली सास, लेकिन नाम किसका रख देती हैं कि तीसरा आदमी बोल रहा है। तीसरा आदमी नहीं बोलता। आपको कभी उसके पीछे भागना नहीं है, मूड को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि दुनिया में सबके पास टाइम नहीं है कि दूसरों के घर में ताक झाँक करें। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, उनको मज़े आते हैं ताक झाँक करने में। लेकिन आपको उसके पीछे नहीं भागना है कि कौन क्या बोल रहा है। आपको समझदारी दिखानी कि ये हमारी सास के मन की बात है, लेकिन वो नाम बेच रही है किसका, दूसरे का। क्योंकि इन सभी बातों से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना,
वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, वो ये सब अनुभव करके उनको सब मालूम है कि कैसे ससुराल में रहना चाहिए, कैसे हमें किसी के साथ रिश्ते को निभाना चाहिए, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। तो उन्हीं के बातों से मैं सुझाव लेकर आपको बता रही हूँ कि जिसके पेट में जो चल रहा है वो जानकारी वो आपको कहने के लिए तीसरे का नाम रख दिया जाता है कि वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। सास का कहना है कि मैं नहीं बोल रही हूँ, तीसरा आदमी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है। तो आपको बचपना वहाँ नहीं दिखाना है कि अरे फलानी ने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया मेरे बारे में, पड़ोसी ने ऐसे बोल दिया, चलो मैं झगड़ा कर लूँ, चलो मैं उससे लड़ाई कर लूँ। ये नहीं करना है। जब तक कान से सुनिए नहीं, आँख से देखिए नहीं, तब तक किसी के कहने पर बहुएं मत पड़े। सभी बहुओं के लिए मैं बता देती हूँ कि अपनी आँख से देखे हुए बातों पर विश्वास करिए, अपनी कान पर सुनी हुई चीज़ों पर भरोसा करिए। तीसरे के कहने पर जल्दी से उग्र नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। सास जो है अपने कार्य में सफल हो जाएगी, कामयाब हो जाएगी जब आप गुस्से में आ जाइएगा। तो हमें क्या करना है, उस समय गुस्सा नहीं करना है। लेकिन हर सास नहीं है, लेकिन कई सास हैं, ऐसा भी नहीं है कि सब अच्छे ही हैं। कई सास हैं कि बहुओं को जलाने में थोड़ा मज़ा आता है, उनको बड़ा आराम मिलता है। बात से ही आपको परेशान कर देंगी, मारना और बैड वर्ड्स बोलना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ऐसी बातें ही बोल जाती हैं मायके से लेके भाई बाप को लेकर कि दिल जल जाता है। तो इसीलिए हमें बिना आँख से देखे, कान से सुने, सास के बातों में नहीं आना है। और जिस आदमी का नाम रखी है कि उसने बोला, उससे हमें दौड़ के जाके झगड़ा नहीं कर लेना है, बात को नहीं बढ़ा लेना है। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी दिखानी है, मैच्योर्ड बनिए, क्योंकि एज के हिसाब से रोज़ एक बुद्धि हमें आती है। जैसे जैसे हमारा उम्र ढलता है, हमारा एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और रोज़ एक बुद्धि का विकास होता है। तो बचपना को छोड़िए। जब शादी हो गई तो बचपना में ज़िंदगी जीने से नहीं चलेगा। नाम ही है ससुराल, सबके ससुराल नहीं है। एक एक लोग के सास ससुर तो इतने अच्छे हैं कि मतलब उनका तो लोग उपमा देता है। वैसे माँ बाप भी प्यार नहीं करते, लेकिन दुनिया में हर कोई हमारे जैसे, हम सोचे कि हमारे तरीके से जिए, हमारे लायक रहे, तो ऐसा मुमकिन है। तब तो दुनिया में कभी दुखी नहीं होता। सारा दुनिया अगर हमारे हिसाब से चले, हमारे तरीके से सोचे, तब तो दुनिया में कभी मुसीबत ही नहीं आती, सास बहू में झगड़े ही नहीं होते, रिश्ता से कोई डरता ही नहीं कि सास बहू, कोई डरता ही नहीं। तो इसलिए सबका सोचने का तरीका अलग है, समझदारी अलग है, सबके रहने का तौर तरीका अलग है। तो बहुएं हर बात को दिल पर मत लीजिए। आप लोग ने कहा था कि बहुओं के लिए वीडियो बनाइए, तो मैं बहुओं को इससे थोड़ा सा मेरे वीडियो से ज़रूर लाभ मिलेगा। और आप लोग मैच्योर्ड बनिएगा, मैच्योरिटी दिखाइएगा। हम है टिप्स है, वो क्या है कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है कि चुप। किसी भी बात को सह लेने से, बात को बढ़ाने से, घर में बखेड़ा करने से अच्छा है। जितनी बहुएं हैं उनसे एक बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सास से पंगा लेके उनसे हार जीत करके लास्ट में बता देती हूँ कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे जीत कर हमें बहुत नाम कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि चुप हो जाइए, सह लीजिए, थोड़ा सा सहन करने की आदत डालिए। उससे हमारे घर में जो ही सुख समृद्धि, अगर शांति बनी रहती है, तो वही सबसे बढ़िया उपाय है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आप लोग को लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा टेंशन फ्री रहिए।